Good morning all of you. In last week we have started this chapter number 11 of 9th class, and in which I have told you the work and mean of the work also, and how we can calculate the work by the help of mathematical formula, which was work is equal to force into displacement. Okay, and we have also discussed about the SI unit, and then after that we have solved some numerical and examples based on the work. So simply all of you have understood the mean of work. Now we need to go to understand about the concept of energy. So if you want to know for the definition of energy, like energy जो है वो क्या होती है, तो आप लोगों को पता है सिंपल कैपेसिटी, या फिर अपन ये कहें कि एफिशिएंसी। ये मैंने पहले भी बताया था। यानी कि कोई भी वर्क जो होता है उसको करने के लिए अगर आपको कोई भी कैपेसिटी या एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड द एनर्जी। तो कोई भी वर्क जो होता है उसको करने के लिए अगर अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी जो होती है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल होती है और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो भी जूल होती है। अब हम बात करें कि एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो दो होती है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में टू होती है, जिसमें एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म होती है। अब इन दोनों फॉर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है, कब ये टेक प्लेस होती है। सिंपली अगर हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी पोजीशन से उसमें अराइज होती है। लाइक इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2mv²। ठीक है, तो अगर आप इनको डिस्कस करोगे डिटेल में, सो हम यहाँ पे इनके जो है ये फॉर्मूले हैं ये डिराइव करेंगे। लेकिन बिफोर ड्राइविंग दिस एक्सप्रेशन हमें ये पता होना चाहिए कि रियल में जब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी टेक प्लेस होती है तो कैसे होती है। पहले अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन किस वजह से टेक प्लेस हो रहा है, तो वो ड्यू टू दिस एनर्जी टेक प्लेस हो रहा है। अब इस एनर्जी की बात करें तो इस एनर्जी में क्या क्या होता है, मास होता है, वेलोसिटी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसकी मोशन भी होगी, और मोशन होगी तो वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 2 करते हो तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए। और उसके बाद में ये mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें क्या करना है कि 1/2mv² आता कैसे, ये तो हमें पता चल गया है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2mv² होता है, लेकिन ये रियल में आता कैसे। कभी भी काइनेटिक एनर्जी की बात आती है तो हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में अपन बात कर रहे हैं तो नॉर्मली आप लोगों ने अब तक जो पढ़ी है इक्वेशंस, या कोई भी सिंपल मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, उसमें आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, जिसमें पहली जो है वो v = u + at है, सेकंड
एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और थर्ड जो है वो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as है। ठीक है, हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या टेक प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें टेक प्लेस हुआ है, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो m है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर जाने के बाद में यहाँ पहुंच जाता है, तो इसका मास यहाँ भी m ही है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो s जो भी है वो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, अब यहां से अगर आप s की बात करोगे तो s कैसे कैलकुलेट होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहां पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू तो आपने लिख दिया। ठीक है, प्लेसमेंट है। अब वर्क जो होता है वो क्या होता है, वर्क अगर हमने कैलकुलेट किया तो वर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, a से a कैंसिल हो गया, यस और नो। तो यहाँ पे जो w है वो क्या आ जाएगा आपका, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कुछ ना कुछ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और w के e इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 m v स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आपको फाइंड करनी है वो आप कैसे करोगे, E के इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से 1/2 m v स्क्वायर। अब ये 1/2 m v स्क्वायर आया कैसे या आता कैसे, तो ये एक बार और देख लो। सिंपली आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब उसका मोशन होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, और वो एनर्जी जो है वो कितनी है, या कैपेसिटी कितनी है, या एफिशिएंसी कितनी है जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसमें जो डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस हुआ है पहले उसको कैलकुलेट किया। All of you know that the third equation of motion which is v square minus u square is equal to 2as. So यहाँ पे v square minus u square is equal to 2as. As can be said that v square minus u square upon 2a. ये v square minus u square upon 2a। अब कहीं पे भी कोई भी वर्क डन हो रहा है तो all of you can calculate by the force into displacement. फोर्स यहाँ पे कितना है f और डिस्प्लेसमेंट कितना है s। ये s अपन यहाँ से जो वैल्यू अपन ने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी। जैसे ही आपने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a यहाँ पे पुट किया, देन a से a कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपके पास में क्या आ गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है, तो ये यहाँ पे v आ जाएगा, देन e के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से जो है वो आप काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो अपन अभी सोल्व करते हैं, और बची भी जो है वो आपको घर पे करनी है। देखो ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी possessed by the object। तो आपको जो है वो ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दे रखा है कितना 15 kg। ठीक है,
दूसरा वेलोसिटी दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट की, वो कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है आपको वेलोसिटी। अब हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1/2 mv²। तो यहाँ पे ई के इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज। मास कितना दे रखा है यहाँ पे 15 kg इंटू यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कितना हो जाएगा 2, यानी ई के कितना आ जाएगा आपका 30 kg इंटू मीटर पर सेकेंड ये, और इसको आप कह सकते हो 30 जूल। इसको आप यहाँ पे 2 बार लिखो, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है स्क्वायर होता है v। तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको कहीं भी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन है और उसके साथ में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो गिवन है, देन आप वहां पे जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ई के इजिकल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल और हैं, 3 ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है, वो आपको घर पे सोल्व करना है। ठीक है ना, फिर कल अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी, देन परसों इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना।